स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 की, और हम लोगों ने इस चैप्टर में बात की थी डाइजेशन की, फिजियोलॉजी की, पाचन की, कार्य की के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी टॉपिक में आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस, जो है हिंदी में आंत्रीय रस। इस इंटेस्टाइनल जूस की भोजन पर यानी जो काइम है उस पर क्या क्रिया होती है और किस प्रकार ये इंटेस्टाइनल जूस पाचन की क्रिया में अपना योगदान देता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कल हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ड्यूडिनम, ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। मैक्सिमम जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम वाले भाग में होती है। और ये भी हम बात कर रहे थे कि स्टमक से, आमाशय से भोजन ग्रहणी में काइम के रूप में एंटर करता है, और यहां पर इस काइम के साथ पहले बाइल जूस, पित्त रस जो है वो इंटरेक्शन करता है। फिर इस काइम के साथ पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस इंटरेक्शन करता है, और फाइनली इस काइम के साथ इंटेस्टाइनल जूस की इंटरेक्शन होती है। तो आज बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के कंपोजिशन की, उसमें उपस्थित एंजाइमों की हम बात करेंगे। ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो इंटेस्टाइनल जूस में है, और ये एंजाइम किस प्रकार रासायनिक पाचन की क्रिया में मदद करते हैं, ये बात करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ड्यूडिनम में, ग्रहणी में इंटेस्टाइनल जूस की
काइम पर इंटरएक्शन। तो बात करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इस छोटी आंत में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, आंत्रीय ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इन्हीं आंत्र ग्रंथियों का, ग्लैंड का जो सीक्रीशन है, जो स्त्राव है, उसे इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जाना जाता है। दो हार्मोनों की मैं बात करूंगा, एंटेरोक्राइनिन एंड ड्यूओक्राइनिन, नाम याद रह जाएंगे। तो एंटेरोक्राइनिन हार्मोन और जो दूसरा ड्यूओक्राइनिन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन उत्तरदायी हैं आंत्र ग्रंथियों से आंत्रीय जूस के स्त्रावण के लिए। तो कब इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा, कब इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट किया जाएगा, इस पर पूरा कंट्रोल, नियंत्रण इन दो हार्मोनों का है, जिसमें से एक का नाम एंटेरोक्राइनिन है, दूसरे का नाम ड्यूओक्राइनिन है। तो बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस में 3 ये डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है, जिसमें से पहले डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम सुक्रेज है, दूसरे का माल्टेज है और तीसरे का लैक्टेज है। तो एक चीज क्लियर हुई कि जो इंटेस्टाइनल जूस है, जो आंत्रीय रस है, उसमें सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये 3 महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है। अच्छा, एक चीज और देखें यहां पर कि ये तीनों पाचक एंजाइम सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित एंजाइम है। यानी ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो बात करेंगे सुक्रेज की क्या एक्टिविटी है, माल्टेज की क्या एक्टिविटी है और लैक्टेज की क्या एक्टिविटी है। सुक्रेज क्या करता है कि काइम में जो सुक्रोज है, ध्यान रखना, सुक्रोज डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। सुक्रेज काइम में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन 2 मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। यानी सुक्रेज सुक्रोज पर अपना कार्य करता है और जो सुक्रोज एक
डाइसैकेराइड है उसे एक अणु ग्लूकोज जो एक मोनोसैकेराइड है, एक अणु फ्रक्टोज ये भी एक मोनोसैकेराइड है, इनमें तोड़ देता है। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा जो एंजाइम है माल्टेज है। तो काइम में माल्टोज उपस्थित है। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड शुगर है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। माल्टेज इस माल्टोज को ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ देता है और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। जो तीसरा एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में है वो लैक्टेज है। लैक्टेज क्या करता है? काइम में जो लैक्टोज शुगर है ये भी डाइसैकेराइड है, ये इस लैक्टोज शुगर पर अपना कार्य करता है और लैक्टोज को एक अणु ग्लूकोज, एक अणु गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज ये भी दोनों मोनोसैकेराइड हैं, उसमें तोड़ देता है। तो इंटेस्टाइनल जूस के जो ये तीनों पाचक एंजाइम हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं। यानी ग्रहणी में इंटेस्टाइनल जूस के इन तीन एंजाइमों की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो हमने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं YouTube पर। ग्रहणी में या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन से संबंधित, जिसमें से एक लेक्चर में हम लोगों ने बाइल जूस, पित्त रस जो है इसकी काइम पर क्या इंटरेक्शन है इस पे बात की थी। एक लेक्चर में हम लोगों ने पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस की काइम पर क्या इंटरेक्शन है ये बात की थी। और आज इस तीसरे लेक्चर में इंटेस्टाइनल जूस, आंत्रीय रस की क्या इंटरएक्शन है काइम पर, ये हमने बात की। 2 इंपॉर्टेंट बातें यहां हमें ध्यान में होनी चाहिए। ड्यूटीनम के बाद यानी ग्रहणी के बाद किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होना है। यानी ग्रहणी आहार नाल का वो अंतिम भाग है जहां पाचन होगा। इसके आगे पाचन संबंधी कोई कार्य आहार नाल में नहीं होगा। यानी हमारे भोजन में जितना भी कार्बोहाइड्रेट था, ग्रहणी में वो पाचन के बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में बदल गया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों मोनोसैकेराइड हैं, सरल
इकाई अणु हैं, इनका आगे और पाचन अब नहीं होगा। तो जब हम बात करें कि केवल कार्बोहाइड्रेट के पाचन की, तो हमारी आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट का पाचन 2 भागों में होता है। बक्कल कैविटी में यानी मुख गुहा में पाचन हुआ एक, तो दूसरा ग्रहणी में पाचन हुआ। इसी प्रकार प्रोटीन जितना भी था वो पाचन के बाद या तो डाइपेप्टाइड में बदल गया या फिर वो एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो गया। तो ये जो एमिनो अम्ल है ये सरल इकाई अणु है, आगे और कोई पाचन नहीं होगा। तो जब हम प्रोटीन के पाचन की बात करते हैं तो हमारी आहार नाल में प्रोटीन का पाचन भी 2 भागों में होगा। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा और छोटी आंत में ग्रहणी वाले भाग में अग्नाशय रस के एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सम्मिलित होंगे। जो वसा का पाचन है वो भी 2 भागों में हो रहा है, लेकिन वहां हमने बात की थी कि आमाशय में लाइपेज एंजाइम तो है, लेकिन वसा का पाचन बहुत कम वहां पर होता है। वसा का जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो होगा ग्रहणी में, और पित्त रस की उसमें भूमिका है। तो ये तीनों प्रकार के पाचन हमने डिस्कस किए। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है कि आमाशय में पाचन की क्रिया समझाइए। तो आपको सिंपल सा बोलस की एंट्री हुई, गैस्ट्रिक जूस की इंटरेक्शन हुई, उसके एंजाइमों की क्रिया, ये सब कुछ समझा। लेकिन मान लो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया जाए और पूछा जाए आहार नाल में प्रोटीन के पाचन को समझाइए, तब आपके आंसर देने का तरीका थोड़ा चेंज हो। तो हम पहले ये लिखेंगे कि मानव की आहार नाल में प्रोटीन का पाचन आहार नाल के इन 2 भागों में होता है। तो पहले आमाशय में प्रोटीन का पाचन, फिर ग्रहणी में प्रोटीन का पाचन, उस तरह से समझा। ऐसे ही अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाए तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो जिस फॉर्मेट में सवाल पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होना चाहिए। तो आज हमने डाइजेशन की फिजियोलॉजी कंप्लीट की। कल से हम बात करेंगे पचित भोजन के अवशोषण कि जब एक बार पाचन हो गया, ये सरल इकाई अणु बन गए, तो अब इन्हें अवशोषित किया जाता है। तो कल हम बात करेंगे पचित भोजन के अवशोषण की क्रिया के बारे में। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।